हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और प्रोडोजोनल सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम अपनी मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स की जो कि ट्रिगोनोमेट्री का तीसरा चैप्टर चल रहा है हमारा। इससे पहले जो कि हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, कंपाउंड एंगल्स और आपका तीसरा चैप्टर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल चलने वाला है और इसका कॉन्सेप्ट नंबर 7 की वीडियो आपकी तैयार होने वाली है। क्योंकि मल्टीपल और सब मल्टीपल के बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रोसीजर आते हैं या आपको एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं, तो उसके आधार पर इसके कॉन्सेप्ट थोड़े से बड़े हो जाएंगे, थोड़े से वाइड हो जाएंगे और हो सकता है इसी एक अकेले के अंदर 2-3 कॉन्सेप्ट आ जाए। कॉन्सेप्ट नंबर 5, 6 इसी के अंदर का है, मल्टीपल और सब मल्टीपल का। कॉन्सेप्ट नंबर 7 और आई थिंक 8 या 9 भी इसी के अंदर का ही बने। तो आज जो हम केस देखने वाले हैं वो इसके अंदर के कुछ पार्ट्स को देखकर के करेंगे जो कि कुछ इस टर्म से रिलेट करते हो। साइन थीटा, साइन अल्फा माइनस थीटा डॉट साइन अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू 1/4 साइन 3 थीटा आती है। ठीक, 1/4 साइन 3 थीटा आएगी। एक ये फॉर्मूला है, ये आपको अपने मन में, अपने मस्तिष्क में उतार करके रखना है। लेकिन यहां पर अल्फा की एक पर्टिकुलर वैल्यू दी भी होनी चाहिए। अल्फा की वैल्यू मैं लिख देता हूं आपके सामने, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 240 डिग्री या 300 डिग्री, इन सभी पर ये लागू होगा। 60, 120, 240 और 300 डिग्री पर। इस चीज को अभी हम प्रूफ भी करेंगे और ये आपको हमेशा याद रखना है। इसके अलावा cos थीटा, दूसरा फॉर्मूला cos थीटा डॉट cos अल्फा माइनस थीटा डॉट cos अल्फा प्लस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 1/4 cos 3 थीटा आएगी। ठीक, मैं ये मान करके चलूंगा कि आप sin 3 थीटा और cos 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ करके बैठे हैं, आपको याद होगा कि वो कैसा दिखता है। तो पहला वाला केस हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। एंगल ले लेते हैं, इसमें से कोई सा भी एक एंगल ले लीजिए 60 डिग्री, क्योंकि आपको याद है, तो हम एंगल 60 डिग्री का वैल्यू पुट करके चलेंगे। तो ये पहला वाला केस प्रूफ करते हैं। sin थीटा डॉट साइन 60 माइनस थीटा डॉट साइन 60 प्लस थीटा। ठीक, साइन थीटा साइन 60 माइनस साइन थीटा और साइन 60 प्लस थीटा। 1/2 की यहां पर मल्टीप्लाई करी और साइन थीटा को मैं ऐसे लिख देता हूं इनटू 2 साइन 60 माइनस थीटा डॉट साइन 60 प्लस थीटा। आपको याद होगा 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला। याद नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ढूंढिए, आराम से याद करके आइए। 2 साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, माइनस cos a प्लस बी। ये वाला फॉर्मूला आपको क्लास 11th में देखने को मिला होगा। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो उसी केस को हम यहां लगाते हैं। चलो, 1/2 साइन थीटा इनटू cos a माइनस बी। a क्या है आपका 60 माइनस थीटा और b क्या है आपका 60 प्लस थीटा। a माइनस b 60 माइनस थीटा माइनस 60 प्लस थीटा। ठीक, माइनस cos a प्लस b माइनस cos a प्लस b, 60 माइनस थीटा प्लस 60 प्लस थीटा प्लस 60 प्लस थीटा। ठीक, इसको और आगे बढ़ाते हैं, यहां पर लिखते हैं 1/2 साइन थीटा आपका बाहर ही रहने देते हैं, साइन थीटा cos, देखो 60 माइनस थीटा माइनस 60 प्लस थीटा। देखो इसे और एक बार थोड़े से यहां पे इलैबोरेट करने की कोशिश करता हूं। 60 माइनस थीटा माइनस 60 माइनस थीटा, 60 से 60 कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया माइनस थीटा, cos 2 थीटा बच गया, वो भी माइनस का। ठीक है बेटा, माइनस cos 60 थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, 60 प्लस 60 यहां पर कितना बचेगा 120, cos 120। आपको cos 120 की वैल्यू याद होगी। cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, -1/2 होती है। एक बार आराम से याद करो,
ऐसा करते हैं, साइन थीटा के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 साइन थीटा इंटू कोस माइनस थीटा। कोस माइनस 2 थीटा आप जानते हैं, कोस माइनस एक्स जो होता है कोस एक्स होता है। ये बहुत बार हम बता चुके हैं इससे पहले भी। कोस के अंदर जो माइनस एक्स होता है वो वैल्यू दिखाता है कोस एक्स की। ये हम कहां पर देख चुके, यहां पर। कोस माइनस थीटा का मतलब क्या, कोस माइनस एक्स का मतलब होता है कोस 360 माइनस एक्स, और कोस 360 माइनस एक्स आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, जहां पर कोस थीटा और आपका जो सेक थीटा होता है दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसी वजह से कोस माइनस 2 थीटा को हम यहां पर कोस 2 थीटा लिखेंगे, कोस 2 थीटा। ठीक, यहां पर क्या बचा, माइनस कोस 120 डिग्री। कोस 120 होता कितना है, कोस 120 होता है कोस 180 माइनस 60। कोस 180 माइनस 60 कितना होगा, कोस 180 माइनस थीटा आप जानते हैं, ये वाला 0 डिग्री होता है, ये वाला 180 डिग्री एंगल होता है, और 180 डिग्री से पीछे वाला, 180 डिग्री से पीछे वाला यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस थीटा माइनस का होता है। तो ये जो वैल्यू खुली, ये खुली आपकी माइनस का कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू होती है -1/2। ठीक, तो ये वाली वैल्यू आई आपकी -1/2। ठीक, क्योंकि ये साइन थीटा बाहर है और इसकी मल्टीप्लाई जब यहां होगी तो इसकी मल्टीप्लाई इसके आगे वाली टर्म में भी होगी, तो यहां पर भी साइन थीटा की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक, तो यहां पर आपके पास केस बना 1/2 साइन थीटा कोस 2 थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पर आप चाहे तो इस 1/2 को एलसीएम के तौर पर बाहर भी निकाल सकते हैं, निकाल लो जरा। 1/2 पूरे में 2 का एलसीएम लिया तो क्या बनेगा यार, 2 साइन थीटा कोस 2 थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक, तो 1/2 और 2 कितना आ गया बाहर, 1/4। इस टर्म को मैं यहां लिख देता हूं, इसकी आवश्यकता नहीं है शायद, तो ये निकल करके क्या आया 1/4। अंदर देखो 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या बना आपका, साइन ए प्लस बी। ए क्या है आपका थीटा और 2 थीटा, ए प्लस बी कितना आ गया, थीटा प्लस 2 थीटा 3 थीटा, प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी कितना, साइन थीटा माइनस 2 थीटा। थोड़ा सा इमेजिनेशन करो, साइन ए माइनस बी, साइन थीटा माइनस 2 थीटा, थीटा में से 2 थीटा घटा रहे, देखो साइन थीटा माइनस 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा कितने का आ रहा है, माइनस का आ रहा है। और साइन के अंदर माइनस थीटा, यानी कि साइन के अंदर माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, साइन 360 माइनस थीटा फोर्थ केस है, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा होता है नेगेटिव, तो साइन माइनस थीटा की वैल्यू आती है माइनस साइन थीटा। तो यहां पर जो वैल्यू खुलेगी ये खुल करके आएगी माइनस का साइन थीटा प्लस, प्लस क्या बच रहा है, ये प्लस का साइन थीटा अपॉन, ये जो 2 था ये बाहर निकल गया, ये हम 4 में लगा दिया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, क्या बच गया आपका साइन 3 थीटा अपॉन 4। ये आपका सॉल्यूशन आ गया पहला वाला, साइन 3 थीटा अपॉन 4। जो आपको ये प्रूफ करना था ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। देखिए बेटा ये क्लैरिटी आई है नहीं आई है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरे वाले केस पर चलते हैं। अगर कोई विषय ऐसा हो कि क्लैरिटी ना आ रही हो तो उस केस को आप ऐसा कर सकते हैं कि मुझे कमेंट में 2 3 4 बार लिख करके भेज दीजिए, मैं उसको अगर ऑब्जर्वेशन में आएगा तो मैं उसे जरूर दोबारा से सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में अगर बार बार कंफ्यूजन चल रही है, बहुत बार दिक्कत आ रही है, तो आप उसको
2-3 बार 4 बार कमेंट सेक्शन में डालेंगे तो मैं आराम से सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको। दूसरा वाला केस करते हैं, अल्फा की वैल्यू फिर से 60 ले लो या 120 ले लो, कोई भी केस लेकर के चल लीजिए। तो cos थीटा डॉट cos 60 माइनस थीटा डॉट cos 60 प्लस थीटा। अब आप बोलेंगे सर आप हमेशा एंगल 60 क्यों ले रहे हैं? उसका एक कारण है, आपको 60 की वैल्यू भी याद है। मान लो कि आपका मन हुआ ऐसा करते हैं सर इस बार 120 लेकर के चल लो, तुम्हारा क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा बेटा, देखो cos 6 थीटा डॉट cos 120 माइनस थीटा डॉट cos 120 प्लस थीटा। ठीक, हमने इसे ले लिया। अब आप क्या जानते हैं, 120 को हम क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस 60। 120 को क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस 60। 120 आ गया। तो देखो इसी टर्म को मैं दोबारा लिखता हूं, तो cos थीटा डॉट cos 180 माइनस 60, और ये माइनस थीटा तो ऑलरेडी यहां पर लगा हुआ है। cos 180 माइनस 60 और ये प्लस का थीटा यहां पर लगा हुआ है। ठीक है बेटा, यहां पर और देखते हैं, cos थीटा डॉट cos 180 माइनस 60 प्लस थीटा डॉट cos 180 माइनस को मान लो 60 माइनस थीटा। ठीक, और अच्छे से देखो cos थीटा डॉट cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? cos 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा होता है माइनस का, तो ये क्या आ गया? माइनस का cos थीटा इनटू माइनस cos थीटा, और थीटा की जगह पर क्या है? 60 प्लस थीटा डॉट cos 180 माइनस थीटा अगेन माइनस का cos 60 माइनस थीटा, तो माइनस थीटा डॉट माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो क्या बचा आपका? cos 60 प्लस थीटा डॉट cos 60 माइनस थीटा। ये आपका जो 120 के केस में लिखा है वो एक्चुअली 60 वाला केस ही है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। और इसी बिहेवियर को आप 240 पे लगा के देख लो, 300 पे लगा के देख लो, आप किसी पर भी इस बिहेवियर को चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सिमिलर केस ही है। तो हमने बस नाम के लिए दिखाने के लिए एंगल 60, 120, 240 और 300 लिख दिया है। आपको इस बात को आसानी से महसूस कर सकते हैं कि वो सेम केस ही लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस केस पर यहां चलते हैं। मैंने फिर से 2 की यहां मल्टीप्लाई करी और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई किया, cos 60 प्लस थीटा 2 cos A cos B। ये वाला केस हटा दे, इसको तो अब आपको आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से, तो बस कन्वर्जन करना सिखाया था हमने। ठीक, टू cos A cos B, ये फॉर्मूला किसका है? cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B प्लस cos A माइनस B। ये फॉर्मूला 2 cos A cos B की तरह यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक, 1/2 cos थीटा इनटू 2 cos A cos B, तो cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B cos A माइनस B। A कितना है? 60 माइनस थीटा माइनस 60 प्लस थीटा, cos 60 माइनस थीटा माइनस cos 60 प्लस थीटा। थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, 1/2 cos थीटा cos 120 डिग्री प्लस cos, यहां पर 60 से 60 कर लेगा तो क्या बच गया? cos माइनस का 2 थीटा, cos माइनस का 2 थीटा। ठीक है बेटा, cos थीटा को मैं अंदर भेज देता हूं। cos 120 डिग्री की वैल्यू अभी अभी हमने इस्तेमाल करी थी, कितनी आई थी? -1/2। चलो तो फिर से देख लेते हैं, 1/2 cos 120 की वैल्यू -1/2 और cos थीटा के अंदर वैल्यू रखेंगे तो कितना आ गया? cos थीटा प्लस
इस cos थीटा के एक बार यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया cos थीटा इनटू cos माइनस 2 थीटा। और आप जानते हैं cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, cos माइनस x की वैल्यू cos 360 माइनस x और cos x होती है, ये अभी भी हमने क्लियर किया है। तो अगेन हम क्या करेंगे, यहां पर अंदर की तरफ एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया तो कितना आया 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का cos थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू cos 2 थीटा। ठीक है बेटा, 2 cos a cos b का फॉर्मूला दोबारा से लग गया, ये फॉर्मूला बनता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b का। चलो तो देखते हैं, 1/2 और 2 कितना आ गया, 1/4 बाहर आया आपके सामने, तो माइनस का cos थीटा प्लस 2 cos a cos b, तो ये फॉर्मूला बनता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, a प्लस b थीटा प्लस 2 थीटा 3 थीटा, थीटा माइनस 2 थीटा माइनस थीटा और cos माइनस थीटा प्लस cos माइनस का थीटा। ये मैं बेटा इसलिए डायरेक्टली लिख पा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी सी कैलकुलेशन अपने आप ही करने की कोशिश करें। देखो थीटा प्लस 2 थीटा 3 थीटा, थीटा माइनस 2 थीटा माइनस का थीटा, जब ये cos माइनस थीटा बाहर जाएगा तो cos थीटा ही रहेगा, क्योंकि cos के अंदर cos ही रहता है। ठीक, 1/4 माइनस का cos थीटा प्लस का cos 3 थीटा प्लस का cos थीटा। ठीक, यहां से cos थीटा से cos माइनस थीटा कैंसिल आउट हो गया, आपका क्या बच गया cos 3 थीटा बच गया, और ये आपका सॉल्यूशन आता है 1/4 cos 3 थीटा। अब देखेंगे, क्लियर हो गया, 1/4 cos 3 थीटा आपका सॉल्यूशन आया। जल्दी तो आइए फिर हम अपने नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं जल्दी से। हटा दे, चलो तो फिर अगर आपको तीसरा फॉर्मूला मैं बताऊं, वो है tan थीटा डॉट tan अल्फा माइनस थीटा डॉट tan अल्फा प्लस थीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी tan 3 थीटा, tan 3 थीटा। अब आप बोलोगे सर इन दोनों में 4 4 इसमें 4 क्यों कहां चला गया, आपने तो काट दिया, देखो कैसे। tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, इस सारी टर्म को ऐसे लिख सकते हो sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan अल्फा माइनस थीटा को क्या लिख सकते हो sin अल्फा माइनस थीटा अपॉन cos अल्फा माइनस थीटा, sin अल्फा माइनस थीटा अपॉन cos अल्फा माइनस थीटा डॉट sin अल्फा प्लस थीटा को क्या लिख सकते हो sin अल्फा प्लस थीटा अपॉन cos अल्फा प्लस थीटा। ठीक, cos अल्फा प्लस थीटा, ऊपर वाली पूरी की पूरी टर्म की आप सॉल्यूशन निकाल चुके हो, वो है आपकी 1/4 sin 3 थीटा। ठीक, तो ऊपर वाले टर्म का सॉल्यूशन लिखा आपने 1/4 sin 3 थीटा, नीचे वाली टर्म का सॉल्यूशन लिखा 1/4 cos 3 थीटा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, sin 3 थीटा अपॉन cos 3 थीटा कितना आ गया tan 3 थीटा। ये आपका सॉल्यूशन हो गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल एक लाइन का केस था, साइन का और cos का दोनों का प्रूफ करवाया है, ये आप अपने आप भी चाहे कोशिश करके देख सकते हैं। फोर्थ केस है आपका tan के लिए कोड लिख लो एक बार, कोड का भी फॉर्मूला लिख सकते हो, कोड थीटा डॉट कोट अल्फा माइनस थीटा डॉट कोट अल्फा प्लस थीटा, इसकी वैल्यू जो आएगी वो कोट 3 थीटा आएगी, कितनी कोट 3 थीटा। कोई दिक्कत नहीं है इसे सोल्व करने में, कर लेंगे। चलिए हटाएं जल्दी से,
हटा दे बेटा। यहां पर एक चीज को आप ऑब्जर्वेशन में जरूर रख लेना, क्या कि अल्फा पहले आ रहा है, अल्फा पहले आ रहा है, अल्फा अल्फा प्लस थीटा, अल्फा माइनस थीटा, अल्फा अल्फा पहले है, थीटा बाद में। ठीक, इस चीज को आप अपनी नजरों में रखें। और अब हम आगे बढ़ते हुए इस वाले को आप अपने आप प्रूफ कर सकते हैं, इतना डिफिकल्ट केस नहीं है बेटा। कौन सा कौन साइन करेंगे तो क्या कोड आ जाएगा। तो इस बार केस लेते हैं थोड़ा सा टफ, उससे पिछले वाले से थोड़ा सा टफ लेते हैं। और इस बार मैं लिखता हूं tan थीटा प्लस tan थीटा माइनस अल्फा प्लस tan थीटा प्लस अल्फा, tan थीटा माइनस अल्फा प्लस tan थीटा प्लस अल्फा। इसकी वैल्यू मैं लिखता हूं 3 tan 3 थीटा, 3 tan 3 थीटा। ये प्रूफ करेंगे हम, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको प्रूफ करनी है 3 tan 3 थीटा। और एंगल अल्फा की वैल्यू अगेन वही ले लेते हैं जो आपकी है, जो आप जानते हैं कौन कौन सी, 60 डिग्री, 120 डिग्री और 240 और 300 डिग्री पर। ठीक, हम पहला केस जो प्रूफ करेंगे वो करेंगे 60 डिग्री के आधार पर। कर ले, देखो tan थीटा प्लस tan थीटा माइनस 60 प्लस tan थीटा प्लस 60 डिग्री। ठीक, आप tan a प्लस बी का और tan a माइनस बी का फॉर्मूला जानते हैं। tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, और tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो यहीं पर वो केस लगाएंगे tan थीटा पहला प्लस tan थीटा माइनस 60 tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a डॉट tan b। ठीक, प्लस tan a प्लस b का फॉर्मूला भी यहीं पर लगा देते हैं, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a डॉट tan b। ठीक, हम tan 60 की वैल्यू जानते हैं, क्या होती है बताओ, याद होनी चाहिए आपको। tan 60 की वैल्यू होती है √3। अगर याद ना हो तो आपको इसे निकालना भी आना चाहिए, sin 60 अपॉन cos 60, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और cos 60 की होती है 1/2। लो तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आया √3। ठीक है बेटा, इसी केस को हम आगे बढ़ा रहे हैं यहां पर। अब tan थीटा प्लस, यहां पर आया tan थीटा माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3 tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3 tan थीटा। ठीक, यहां पर हम चाहें तो इन दोनों टर्म्स में नीचे वालों का दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। करो तो फिर एलसीएम लेंगे, 1 प्लस √3 tan थीटा ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस √3 tan थीटा। ठीक, हम फिर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त इसकी मल्टीप्लाई इधर होती है और इसकी मल्टीप्लाई इधर होती है, ये बात आपको पता है। tan थीटा माइनस √3 की मल्टीप्लाई होगी 1 माइनस √3 tan थीटा में, करिए तो tan थीटा माइनस √3 की मल्टीप्लाई होगी 1 माइनस √3 tan थीटा में प्लस tan थीटा प्लस √3 में मल्टीप्लाई किसकी होगी 1 प्लस √3 tan थीटा की, 1 प्लस √3 tan थीटा की, ये मल्टीप्लाई करनी है। और इसके अलावा यहां पर tan थीटा भी बैठा हुआ है खाली, अभी जिसके साथ हमें कुछ करना नहीं है। ठीक, इतना बड़ा केस है।
इतना बड़ा नहीं है, इसलिए डिफिकल्ट है नहीं, ये बस दिखने में लग रहा है खतरनाक सा। तो जब केस डिफिकल्ट आए उस कंडीशन में क्या करते हैं बच्चे? पहली बात तो इतने बड़े केस को देख करके या ऐसी जगह पर जब वो फंस जाते हैं तो आमतौर पे वो इतनी हड़बड़ाहट में रहते हैं। एग्जाम टाइम को मैंने देखा है बच्चों को कि वो इतनी जल्दी या इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि उस सवाल को बस माइनर सी, एकदम बिल्कुल छोटी सी गलती से भी गलत करके आ जाते हैं। उन्हें इतनी जल्दी होती है टिक करने की, इतनी जल्दी होती है कि हाँ यही आंसर है, टिक करो। ये मैंने बहुत बार देखा है, बहुत बार, मतलब बहुत ज्यादा बार देखा है। बच्चे पता नहीं किस चीज की जल्दी में है, जब वो ऐसी किसी भी एक भी टर्म में फंस जाए। आप, ये बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, और अगर यही केस आपका जेई में आ जाए, बोर्ड में आ जाए, कहीं भी आ जाए, जब बच्चा इस कंडीशन को देखेगा, इतनी बड़ी मल्टीप्लाई को देखेगा, तो सबसे पहले उसका दिमाग खराब होगा या नहीं होगा? जिसकी मल्टीप्लिकेशन अच्छी है वो तो चुटकियों में करने वाला है, 5 मिनट में हो जाएगी, सभी पता दिखाई दे रहा है कि सब कुछ ऐसी सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेकिन फिर भी बच्चे इतनी जल्दबाजी में करते हैं कि गलत करके आते हैं। एटलीस्ट आप अपनी जो मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, उसको थोड़ा सा अच्छा करके चलें, ताकि आपका जो सॉल्यूशन है उसमें कोई गलती ना हो। तो मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, चलो tan थीटा की 1 में मल्टीप्लाई यही कर ले, चलो यही कर लेते थोड़ा सा बैठ करके। tan थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो कितना आया? tan थीटा माइनस tan थीटा की √3 tan थीटा में करेंगे तो कितना आया? √3 tan स्क्वायर थीटा माइनस √3 की 1 में करेंगे तो कितना आया? -√3 माइनस √3 की माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस √3 इंटू √3 3 tan थीटा प्लस। अब आगे बढ़ते हैं, इस tan थीटा की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? tan थीटा √3 की tan थीटा में करेंगे तो कितना आएगा? √3 tan स्क्वायर थीटा √3 की 1 में करेंगे तो कितना आएगा? √3 प्लस √3 की √3 tan थीटा में करेंगे तो कितना आएगा? 3 इंटू √3 3 tan थीटा। ठीक, इतनी टर्म नजर आई है। हमने पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी, फिर इसकी इसमें, फिर इसकी इसमें, फिर इसकी इसमें, ठीक, फिर इसकी इसमें, फिर इसकी इसमें, फिर इसकी इसमें, फिर इसकी इसमें, 4 केस करे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अपॉन वाली टर्म भी लिख लेते हैं साथ में, ठीक। और अपॉन वाली टर्म कितनी आ गई? 1 प्लस √3 tan थीटा 1 माइनस √3 tan थीटा। ये बेटा a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला है। कौन सा? a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और √3 tan थीटा का होल स्क्वायर, √3 tan थीटा का 1 का स्क्वायर 1, इसका होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? √3 का स्क्वायर 3 tan स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा यहां पर आ रहा है, ठीक। अब यहां पर कटने वाली टर्म देख लेते हैं। √3 tan स्क्वायर थीटा से √3 tan स्क्वायर थीटा कट गया, √3 से ये वाला √3 कट गया। अब काउंट कर लेते हैं, tan थीटा प्लस 3 tan थीटा कितने हो गए? 4 tan थीटा प्लस एक ये वाला tan थीटा 5 tan थीटा प्लस 3, 5 और 3 8 tan थीटा, ठीक। 1 tan थीटा 1 और 3 4 और 1 5 और 3 8 tan थीटा ऊपर बचे। चलो इस टर्म को दोबारा से लिखते हैं। वहां पर क्या है? ये tan थीटा प्लस इधर से ऊपर से क्या बचा? 8 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक। इस जगह पर फिर से हमने एलसीएम लिया। एलसीएम कितना आया है? 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करते हैं tan थीटा की इसमें, tan थीटा इंटू 1 tan थीटा इंटू दिस 3 tan क्यूब थीटा प्लस 8 tan थीटा। 8 और 1 कितना हो गया? 9 tan थीटा माइनस 3 tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ऊपर से 3 को बना सकता है, बचा गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा
अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला सुनाओ मुझे एक बार, किस किस को याद है? tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ये लिखा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये है 3 इंटू tan 3 थीटा। वाह, इतना सारा हमने प्रूफ किया किसकी मदद से? इसकी हेल्प से। क्या हमारा सॉल्यूशन आया? 3 tan 3 थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से ऑब्जर्व करो, उतारो जिसको जो भी देखना है। चलो हटा देते हैं। हमने एक्चुअल में यहां पर tan थीटा प्लस 60 tan थीटा माइनस 60 का इस्तेमाल करके 3 tan 3 थीटा प्रूफ कर दिया। अगर आप 60 डिग्री का इस्तेमाल ना भी करें और आप एंगल अल्फा लेकर के चले तो वो भी सॉल्यूशन आपका आ जाएगा, और अल्फा की टर्म में आ जाएगा, वो आप एंगल रखेंगे तो आपका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ जरूर आएगा। ठीक है, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो आप आसानी से कर सकते हैं। कुछ केस और देखते हैं जो लगभग ऐसे ही होंगे, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन दिलाने के लिए होंगे और होंगे भी। देखते हैं, एंगल हमने ये लिए है, इनको दोबारा से देखते हैं। tan थीटा प्लस tan 60 प्लस थीटा प्लस tan 60 की जगह आप दूसरी जगह लिख दो, सपोज करो 120 प्लस थीटा, 120 प्लस थीटा। अभी भी आपने प्रूफ किया एक केस याद है, tan थीटा प्लस 60 और tan थीटा माइनस 60, ये केस। कम से कम ये तो आपको याद रहना चाहिए, अब हमेशा ये तो याद रहना ही चाहिए, है ना? ये आपने खुद प्रूफ किया है, इसे करके देखते हैं। इसमें tan थीटा भी है जो यहां पर है, tan थीटा प्लस 60 भी है वो यहां पर है। तीसरी वाली टर्म में कुछ घबरा है, अगर ये इसके जैसी होती तो काम ही हो जाता हमारा, कम से कम एक वैल्यू से तो छुटकारा मिलता। चलो इसको कोशिश करते हैं, इसमें कुछ हो रहा है क्या? tan 120 को अगर मैं 180 माइनस 60 करूं प्लस थीटा, ठीक, और इसे लिखने की कोशिश करते हैं tan 180 माइनस कॉमन ले तो कितना आया? 60 माइनस थीटा, 60 माइनस थीटा। तो ये कितना आया? tan 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा। थीटा की जगह क्या है? 60 माइनस थीटा। अगर मैं इसको 60 माइनस थीटा की जगह थीटा माइनस 60 कर दूं, क्या कर दूं? थीटा माइनस 60। देखो जरा, माइनस tan, इसमें से माइनस कॉमन ले लूं पूरा का पूरा, तो ये कितना हो गया? थीटा माइनस 60। तो ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस और माइनस ये वाला कौन सा हो गया? ये वाला प्लस का tan थीटा माइनस 60 नहीं बचा, है ना? तो tan 120 प्लस थीटा क्या लिखा है एक्चुअल में? वो लिखा है tan थीटा माइनस 60। तो ये जो पूरा वाला केस है, पूरा का पूरा, ये क्या लिखा हुआ है? ठीक से देखो, tan थीटा प्लस tan 60 प्लस थीटा, 60 प्लस थीटा। और तीसरा वाला केस क्या लिखा हुआ है? प्लस tan थीटा माइनस 60। देखो ये वाला केस ही लिखा, देखो थीटा प्लस 60, थीटा माइनस 60। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन अगेन 3 tan 3 थीटा, 3 tan 3 थीटा। ठीक है, क्लियर हो गया? हमने केवल एक टर्म को थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करके इसे सॉल्यूशन निकाल दिया। क्या इसके जैसा और सॉल्यूशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, करके देखते हैं जरा। देखो tan थीटा प्लस tan 120 प्लस थीटा प्लस tan 240 प्लस थीटा। चलो इसे करके दिखाओ। चार केस है ना, 60 120 240 और 300। tan थीटा प्लस tan 120 प्लस थीटा tan 240 प्लस थीटा। करोगे? करो। क्या लिखें? ये तो tan थीटा ही लिखा है,
tan 120 प्लस थीटा को अभी भी आपने प्रूफ किया क्या, tan 60 माइनस थीटा माइनस 60, क्या लिख रखा है ये, tan थीटा माइनस 60 प्लस, इसको क्या लिखोगे, tan 240 प्लस थीटा को, tan 240 प्लस थीटा, tan 180 प्लस 60 प्लस थीटा, tan 180 प्लस 60 प्लस थीटा, यानी कि tan 180 डिग्री प्लस 60 प्लस थीटा। tan 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, tan 180 प्लस थीटा, 180 के बाद में, 180 के बाद में थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा दोनों पॉजिटिव, तो tan 180 प्लस 60 प्लस थीटा, तो tan थीटा आया पॉजिटिव, तो tan 180 प्लस 60 प्लस थीटा क्या आ गया, tan 60 प्लस थीटा आ गया रे लाला। तो ये वाला केस क्या हो गया, tan थीटा प्लस 60, क्या ये केस इसी के जैसा दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल सेम केस है, और इसका सॉल्यूशन भी अगेन 3 tan 3 थीटा ही। ये जो सवाल हम करा रहे हैं ये आपकी ऑब्जर्वेशन को, आपके माइंडसेट को थोड़ा सा ब्रॉड करने के लिए, बस थोड़ा सा, आप एग्जाम में कंफ्यूजन में ना हो कि ये 240 लिखा है तो 240 की वैल्यू निकालना शुरू कर दो, नहीं, इतना टाइम है ही नहीं हमारे पास, कहां से आएगा। तो यहां पर जो आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो, ये ऑब्जर्वेशन को, अपने माइंडसेट को ओपन करने के लिए, जल्दी से करेंगे, आगे बढ़ते हैं। हटाएं, कोट थीटा प्लस कोट थीटा माइनस अल्फा प्लस कोट थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 3 कोट 3 थीटा इक्वल्स टू 3 कोट 3 थीटा। पिछले वाले केस की तरह ये है, कोट थीटा प्लस कोट थीटा माइनस अल्फा प्लस कोट थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 3 कोट 3 थीटा। ठीक, आप कोट ए माइनस बी का फॉर्मूला जानते हैं, कोट ए माइनस बी का फॉर्मूला कोट ए कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए। ठीक, कोट ए माइनस बी का कोट ए कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। कोट बी पहले आता है, ए बाद में आता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो तो फिर एक बार मैं फॉर्मूला लिखता हूं थोड़ा सा, कोट ए माइनस बी कोट ए कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला कोट ए डॉट कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल फॉर्मूला लिखा है, लगाते हैं। अल्फा की वैल्यू अगेन वही 60 डिग्री या 120 डिग्री या 240 डिग्री या 300 डिग्री, चार केस हमने लेकर के चले हैं। ठीक, वैल्यू लगाते हैं और पुट करते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं। हमको कोट 3 थीटा लाना है कैसे भी करके। कोट थीटा डॉट डॉट है प्लस है कोट थीटा माइनस 60 प्लस कोट थीटा प्लस 60। कोट थीटा प्लस कोट थीटा डॉट कोट 60 प्लस 1 अपॉन कोट थीटा कोट 60 माइनस कोट थीटा प्लस
कोट थीटा डॉट कोट 60 -1 अपॉन कोट 60 प्लस कोट थीटा। ये केस आपका बना, ठीक है बेटा। आप कोट थीटा प्लस कोट 60 की वैल्यू जानते हो कितनी होती है, रखो कोट थीटा प्लस कोट थीटा डॉट कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3 1/√3 प्लस 1 अपॉन कोट 60 की वैल्यू 1/√3 माइनस कोट थीटा। पहले मैं इसको सोल्व कर लूं, नहीं कर देते, चलो कोट थीटा डॉट कोट 60 की वैल्यू हो गई 1/√3 माइनस 1 अपॉन कोट 60 की वैल्यू 1/√3 प्लस कोट थीटा। ठीक, ऊपर वाले का एलसीएम लो जरा, कितना आ रहा है देखो, बताओ मुझे। कोट थीटा अपॉन √3 प्लस 1 अपॉन एलसीएम मिलेंगे ऊपर 1/√3 माइनस कोट थीटा अपॉन 1। ऊपर वाले का जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेते वक्त कितना एलसीएम आ रहा है, ऊपर वाले का √3 एलसीएम आ रहा है, तो ऊपर क्या बचा कोट 3 थीटा माइनस √3 अपॉन एलसीएम नीचे आया √3, तो कितना आया ये 1 माइनस रूट कोट थीटा इंटू √3, 1 माइनस कोट थीटा इंटू √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा आपका कोट थीटा माइनस √3 अपॉन 1 माइनस √3 कोट थीटा, 1 माइनस √3 कोट थीटा। यहां पर ये बचा कोट थीटा माइनस √3 अपॉन 1 माइनस √3 कोट थीटा। क्लियर है? तो इसको लिखते हैं कोट थीटा प्लस कोट थीटा, ऊपर माइनस कहां से आ गए, ये प्लस था बेटा, यहां तो प्लस आएगा और कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां प्लस आएगा। मैं जब भी सोचूं माइनस कहां से आ गया, यहां तो प्लस का साइन था। कोट थीटा प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3 कोट थीटा प्लस, यहां पर सिमिलर भी लगेगा कोट थीटा, ये √3 माइनस कोट थीटा माइनस √3, कौन सा लगेगा कोट थीटा माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3 कोट थीटा, 1 प्लस √3 कोट थीटा, इतना। ठीक, पिछली बार एलसीएम लिया था हमने, याद है? नीचे अभी भी नीचे बैठ करके tan थीटा के केस में इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, कर दोगे। नीचे वाले का एलसीएम देखो, एलसीएम कितना आ रहा है 1 माइनस √3 कोट थीटा, 1 प्लस √3 कोट थीटा, बिल्कुल अभी भी वाले जैसा था। 1 प्लस √3 tan थीटा, 1 माइनस √3 tan थीटा, एलसीएम क्या आएगा a² माइनस b²। इस टर्म को मैं नीचे मल्टीप्लाई नहीं करने वाला हूं, ये आप खुद करोगे, कोशिश करो, सोल्व करो, अपने आप करो। देखो नीचे वाले का यहां पर एलसीएम कितना आएगा 1 माइनस √3, यहां पर आया कोट थीटा प्लस 1 माइनस 3 tan² थीटा। ये मैं डायरेक्टली लिखता हूं, देखो a माइनस b a प्लस b, a² माइनस b², 1 1 √3 tan कोट थीटा का स्क्वायर, √3 कोट थीटा का स्क्वायर, 3 कोट स्क्वायर थीटा। ठीक, 3 कोट स्क्वायर थीटा, 3 कोट स्क्वायर थीटा। ठीक, आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्योंकि अभी भी हमने करी थी, आपको ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी ओपन हो जाएगी तो ठीक रहेगा। चलो तो मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपका आंसर कितना आएगा देखना जरा, 8 कोट थीटा पिछले वाले की तरह ही आएगा। एलसीएम लेते हैं, कोट थीटा माइनस 3 कोट क्यूब थीटा प्लस 8 कोट थीटा अपॉन एलसीएम लिया बेटा यहां पर हमने 1 माइनस 3 कोट स्क्वायर थीटा, कोट थीटा प्लस 8 कोट थीटा कितना आएगा 9 कोट थीटा माइनस 3 कोट क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 कोट स्क्वायर थीटा। ऊपर देखो क्या कॉमन आ रहा है, 9 में से 3 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 3 कोट थीटा माइनस कोट क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan कोट स्क्वायर थीटा। कौन सा फॉर्मूला है, कोट 3 थीटा का फॉर्मूला है बेटा। तो ये केस क्या बना 3 कोट 3 थीटा, ये फॉर्मूला हो गया आपका प्रूफ।
हेंस प्रूफ वाला केस है ये, हेंस प्रूफ। इति सिद्धम, हिंदी में क्या लिखते हैं जब प्रूफ कर देते हैं ना पर हिंदी में, तो लिखते हैं इति सिद्धम, इंग्लिश में लिखते हैं हेंस प्रूफ्ड। क्या बात है। तो ये आपका कोट थीटा का केस सोल्व होता है, जल्दी से ऑब्जर्व करिए और देखिए। हटाए बेटा इसे, चलिए क्या ये हमने प्रूफ कर लिया है। तो आस पड़ोस में कोई हमारे आसिफ मिर्जाजी टाइप का आदमी आके रहने लग गया है। ये गाली की आवाज आ रही है। तू मान मेरी जान, तुझे जाने ना दूंगा। अरे क्या कोई कैड़ा ही बंदा आया है, मतलब जबरदस्त गाने सुनने का शौकीन। ऐसे लोग भी अच्छे होते हैं, मतलब क्या दिक्कत है, ऐसे पब्लिक आसपास में हो तो गाने सुनने को तो मिलते ही नहीं कम से कम। तो सवाल देख लेते हैं। मैं तुझको छिपा के रखूंगा। क्या जबरदस्त गाना है ये, पता नहीं कौन सी फिल्म का, देखनी पड़ेगी मुझे लग रहा है। हाँ तो बेटा हमने इसकी वैल्यू कितनी प्रूफ करी है, वो प्रूफ करी है कोट 3 थीटा। इसे बोलूंगा हर रोज बैच के वक्त थोड़ी सी देर के लिए गाना तो बजा ही दे, मन शांत हो जाए हमारा भी। कोट थीटा प्लस, एक्चुअली गाना बच्चों पे भी लागू हो सकता है। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, तुझे अपनी बाहों में छिपा के रखूंगा। ये चीज हम IIT के लिए भी मान के चल सकते हैं कि वो तुम्हारी जान है और तुम उसके लिए मेहनत कर रहे हो, तो उसको भी आप ये मान के चल सकते हो। तू मान मेरी जान, ठीक। क्या कोट थीटा प्लस 60 प्लस एक केस और लेकर के चलते हैं जो पिछले वाले टर्म की तरह ही थे, या पिछले वाले की तरह दिख रहे थे, उसी के जैसे ही मैं कुछ क्वेश्चन लिखने की कोशिश करता हूं। थीटा 60 प्लस थीटा प्लस कोट 120 प्लस थीटा। अगर एग्जाम में आपके सामने ये या इसके जैसी कोई टर्म दिखाई दे तो आप कैसे करेंगे? रियलिटी इसकी आपको कुछ ना कुछ पैटर्न या ऑब्जर्वेशन इसको ध्यान में रखते हुए तैयार रखनी चाहिए, या इसको ध्यान में रखते हुए तैयार रखनी चाहिए हमेशा। अब आपके सामने ऐसी कोई टर्म आ गई, देखो इसमें और इसमें ये वाली दोनों टर्म तो एक जैसी हैं, कोट थीटा प्लस 60 कोट थीटा भी सेम है, कोट थीटा प्लस 60 कोट 60 प्लस थीटा एक जैसे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो रैंडम टर्म आई है वो आई है कोट 120 प्लस थीटा। इस केस को हम क्या लिख सकते हैं? कोट 120 प्लस थीटा को 180 माइनस 60 प्लस थीटा। अगर इसे और अच्छे से देखोगे तो कोट 180 माइनस थीटा कैसे लिख सकते हैं? कोट 180 माइनस कॉमन लिया आपने 60 माइनस थीटा, तो ये आपका क्या बन जाएगा? माइनस का कोट 60 माइनस थीटा। और हमारे जो केसेस हमारे सामने है या जो हमने तैयार कर रखे हैं वो है कोट थीटा माइनस 60 और यहां पर है 60 माइनस थीटा। तो 60 माइनस थीटा से माइनस को बाहर निकालना पड़ेगा, वैसे 60 माइनस थीटा तो उसमें कन्वर्ट करना है तो माइनस को बाहर निकालेंगे, माइनस थीटा माइनस 60 और ये वाला जो माइनस है ये बाहर आएगा तो प्लस का आ गया कोट थीटा माइनस 60। तो हमारे पास पहली टर्म कोट थीटा, दूसरी टर्म कोट थीटा प्लस 60, तीसरी टर्म की जगह पर क्या आ गया? कोट थीटा माइनस 60 डिग्री। मतलब ये वैल्यू कितनी है इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है? इसकी वैल्यू भी सेम आएगी, कोट 3 थीटा। ये बिल्कुल सिमिलर केस है। दूसरा केस क्या ले सकते हैं? इस बार 60 लिया, इस बार 120 और 240 ले सकता है। लगा के देखो, कोट थीटा प्लस कोट 120 प्लस थीटा प्लस कोट 240 प्लस थीटा, लगाइए फॉर्मूला। बिल्कुल सेम केस है आपका। कोट थीटा को कोट थीटा ही रहने दोगे, कोट 120 प्लस थीटा को आप क्या लिख सकते हो? कोट थीटा माइनस 60, 120 प्लस थीटा को कोट थीटा माइनस 60 प्लस कोट 240 प्लस थीटा को क्या लिखोगे? 240 को लिखोगे 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 240 होते हैं, तो कोट 180 प्लस 60 प्लस थीटा। तो यहां पर आपका केस बना कोट थीटा प्लस कोट थीटा माइनस 60 प्लस कोट 180
प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा होता है कोट थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट पॉजिटिव होगा, तो फिर से क्या आ गया आपके पास 60 प्लस थीटा। और ये जो केस बना, ये वाला केस कौन सा बना है, अगेन 3 कोट 3 थीटा वाला फॉर्मूला बन गया है। 3 कोट 3 थीटा वाला केस ये आपका चालू हो गया है। और ऐसा और कोई केस भी तैयार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। चलो मैं इसकी जगह दोबारा से लगा के देखता हूं एक दो वैल्यू, कोट थीटा प्लस कोट 240 प्लस थीटा प्लस कोट 300 प्लस थीटा, क्या ये वैल्यू नहीं हो सकती कोई? देखो ये कोट थीटा है, कोट 240 प्लस थीटा को आप क्या लिखोगे, कोट 60 प्लस थीटा, अभी भी आपने लिखा। कोट 300 प्लस थीटा को क्या लिखोगे, 300 फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कोट थीटा tan थीटा माइनस के होते हैं, और 300 को आप कैसे लिखोगे, 360 माइनस 60, 300 थीटा को देखो लिखने की कोशिश करते हैं एक बार और। कोट 300 को मैं क्या लिख दूं, 360 माइनस 60 प्लस थीटा, तो कोट 360 माइनस थीटा, तो ये क्या बन गया, कोट 360 माइनस 60 माइनस थीटा, यानी कि कोट 60 माइनस थीटा, ये भी माइनस का, और ये माइनस बाहर आएगा तो कैसा आ जाएगा, कोट थीटा माइनस 60 डिग्री हो जाएगा। आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, बस थोड़ी सी जान डाल देंगे एग्जाम में। कोट थीटा, ये वाला केस अभी भी आपने प्रूफ किया, कोट थीटा प्लस 60, ये वाला केस अभी भी आपने यहां पर देखा, इसको आप अपने आप एक बार और करेंगे, कोट थीटा माइनस 60, अरे ये भी आंसर कितना दिखा रहा है, 3 कोट 3 थीटा का दिखा रहा है, 3 कोट 3 थीटा का ही सॉल्यूशन दिखा रहा है। इसके अलावा और कहां देखने को मिल रहा है, आप पहली और आखिरी टर्म में भी देख सकते हो, आपको बस अपने ऑब्जर्वेशन पैटर्न को ठीक करना है। देखो कोट 300 प्लस थीटा क्या आया, कोट थीटा माइनस 60, अब देखो दोबारा बना के दिखाता हूं तुम्हारे आगे, कोट थीटा प्लस कोस 60 प्लस थीटा, लो कोट थीटा प्लस 60, लो। तीसरा केस अगर आपके सामने 300 प्लस थीटा लिखा है, तो आप 300 प्लस थीटा को क्या थीटा माइनस 60 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिखोगे। तो ये फिर से फॉर्मूला जो बन जाएगा, कोट थीटा प्लस 60 प्लस कोट थीटा माइनस 60 का बन जाएगा। ये सभी केस एक जैसे हैं, 3 कोट 3 थीटा का लगा, सबका सॉल्यूशन एक 3 कोट 3 थीटा। तो एग्जाम में किसी भी एंगल को देख के कभी इतना मत घबरा जाना कि उसकी वैल्यू रख के कोट ए प्लस कोट बी लगाना शुरू कर दो, टाइम बर्बाद हो जाएगा पूरा, इतना टाइम है नहीं हमारे पास। इस तरीके को तैयार कर लो, अपने दिमाग में बसा लो, ठीक। जल्दी से फिर नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्योंकि ऐसे वाले ऑब्जर्वेशन क्योंकि हमें काफी और सारे करने हैं, साइन स्क्वायर थीटा के भी आएंगे, फिर क्यूब वाले भी आएंगे। तो ऐसा करते हैं कॉन्सेप्ट पार्ट 7 में एक दो वीडियो डाल करके, एक दो थोड़ा सा लंबा हो करके क्यूब वाले को नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में डालते हैं, वरना इसमें बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी ये, ठीक। चलिए करिए। हटाए, हाँ अपने नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं हम। और नेक्स्ट केस हमने साइन थीटा, अल्फा माइनस थीटा और कोस के केस में देख लिया, टेन के केस में देख लिया, कोट के केस में देख लिया। अब स्क्वायर में चलते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम क्यूब पर भी चलेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक। एक केस ये लेते हैं, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये दोनों केस, ठीक। करें। और अल्फा हमारा वही है जो अब तक लेकर के चल रहे हैं, 60, 120, 240 और 300, ठीक।
पहला केस देखेंगे बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 60 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस थीटा। ठीक, इसकी वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा माइनस साइन 60 और साइन थीटा प्लस 60। देखो बेटा, इसको अलग से सोल्व कर लेते हैं क्योंकि स्क्वायर भी लगाया तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बन सकता है। साइन 60 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? साइन a माइनस b का फॉर्मूला होता है साइन a cos b माइनस cos a sin b, या साइन x माइनस y बढ़ाओ तो साइन x cos y माइनस cos x sin y। ठीक है, देखते हैं। साइन a cos b माइनस cos a sin b। साइन 60 की वैल्यू √3/2 cos थीटा माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2 और sin थीटा। ये तो आई साइन 60 माइनस थीटा की वैल्यू। साइन 60 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी आई? साइन 60 प्लस थीटा की साइन a cos b प्लस cos a sin b। साइन 60 की वैल्यू √3/2 cos थीटा प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 sin थीटा। ये दो केस हमारे सामने आए। साइन 60 माइनस थीटा भी निकाला, साइन 60 प्लस थीटा भी निकाला। अब इनका स्क्वायर भी करना है क्योंकि इस टर्म में स्क्वायर भी करने के लिए बोला है उसने। साइन स्क्वायर थीटा प्लस जो हमारी टर्म है √3/2 cos थीटा माइनस 1/2 sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस √3/2 cos थीटा प्लस 1/2 sin थीटा का होल स्क्वायर। ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, एक a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। दो केसेस हैं आपके सामने, उन्हें ओपन करते हैं। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर ओपन करते हैं, √3/2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2ab प्लस। ठीक, ठीक से देख लिया आपने। a माइनस बी के होल स्क्वायर को बोला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहां पर भी a प्लस b का होल स्क्वायर खुलेगा, a का स्क्वायर √3/2 का होल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा या cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, यहां पर से हमारे पास दो चीज कॉमन आ रही है, 2-2ab और प्लस 2ab, ये कट गई। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस √3 का स्क्वायर कितना आएगा? √3 इंटू √3 3। ये आपको पता है ना, √3 का स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3 3। 2 का स्क्वायर 4, तो 3/4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 का स्क्वायर कितना आया? 1/4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3/4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/4 sin स्क्वायर थीटा। ठीक, ये टर्म आपके सामने बनी। कुछ हटा देते हैं। तो 3/4 cos स्क्वायर थीटा, 3/4 cos स्क्वायर थीटा, तो 6/4 cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? 3/4 प्लस 3/4 6/4 cos स्क्वायर थीटा। 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, 6/4 cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का अलग एलसीएम ले लेते तो यहां कितना आया? 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। हमने एलसीएम लिया है बेटा यहां पर, और 1 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 4
तो 4 बन जाए 4 sin स्क्वायर थीटा, 4 से 4 घटा तो 1 sin स्क्वायर थीटा, 1 sin स्क्वायर थीटा। यह है आपका 6/4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 6/4 sin स्क्वायर थीटा। 4 और 1 5 और 1 6, 6/4 कॉमन आया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है। हमारा सॉल्यूशन कितना आ गया 6/4। इसे ओपन करोगे तो 2 3 या 6, 3/2 आपका आंसर आ रहा है। पहला आंसर कितना आया 3/2। पहला आंसर कितना आया 3/2। दूसरा वाला आंसर कितना आएगा दूसरा वाला आंसर कितना आएगा, इसकी वैल्यू भी 3/2 ही आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3/2। ठीक, सोल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर डाल देना। नहीं डालने की इच्छा, चलो तो सोल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा एक तरीके से मैं सोल्व कर लेता हूं और जिस वाले मेथड से अभी सोल्व किया है उससे आप कर लेना, ठीक है। ये वाली पुट वैल्यू पुट करके ऐसे a + b का होल स्क्वायर करके ये आप कर लेना, मैं सिंपल वाले तरीके से मैं कर देता हूं। चलो ठीक है बेटा। तो cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा। चलो तो इस पहले वाले cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया 1 - sin स्क्वायर थीटा। दूसरे वाले cos स्क्वायर थीटा को फिर से 1 - sin स्क्वायर थीटा अल्फा माइनस थीटा। cos स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा को लिख देंगे 1 - sin स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा। 1 + 1 + 1 3, माइनस कॉमन ले तो क्या आ रहा है sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा। ठीक, ये सारी की सारी टर्म के सॉल्यूशन कितना आया था अभी आपका 3/2। 3 - 3/2 एलसीएम लिया 2 3 जा 6 - 3/2, तो 3/2 आपका सॉल्यूशन आ गया। ये लो cos स्क्वायर थीटा का सॉल्यूशन हमने 1 मिनट में निकाल दिया। आपको दूसरे मेथड से निकालना है, जैसे भी हमने ये वाला करा था, ये वाले मेथड से ही करना है। थीटा की वैल्यू रखो, जब सोल्व करके बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्यूब वाले केस पर चलेंगे और बहुत बेहतरीन सवाल करने वाले हैं। अभी हमने सवाल सोल्व नहीं किए हैं, अभी कॉन्सेप्ट की वीडियो चल रही है, ये कॉन्सेप्ट वाले पार्ट है। जब सवाल पे उतरेंगे तो कम से कम 50-60 क्वेश्चन तो कम से कम करेंगे। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसे समझ लीजिए। आगे बढ़े।